हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे जो कभी ना कभी हम सबकी फेवरेट रही है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग अ नाइट एट म्यूजियम। लैरी एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में फेलियर का सामना कर रहा है। आज भी वो अपने बेटे के स्कूल के कैरियर डे में नहीं जा पाता। उसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ से मिलता है जिससे उसकी सेपरेशन हो चुकी है। लैरी अपनी एक्स वाइफ के एक पुराने दोस्त से मिलता है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता है। जब लैरी को पता चलता है कि उसका बेटा अपनी माँ के दोस्त को अपना रोल मॉडल मान रहा है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हैं। अब लैरी अपने नए काम के लिए म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में रात के गार्ड बनने की कोशिश करता है। उसके पास और कुछ करने को नहीं होता, इसलिए उसे ये जॉब अट्रैक्टिव लगती है। म्यूजियम का बिजनेस भी कम हो रहा था और डिसाइड किया गया कि पुराने गार्ड्स को हटा दिया जाएगा, सिर्फ लैरी को ये जॉब दी जाएगी। लैरी को म्यूजियम की कीज और एक मैनुअल मिलती है जो पुराने गार्ड्स देते हैं। वो उसे कहते हैं कि म्यूजियम की लाइट्स रात को ऑन करनी है और किसी को म्यूजियम के बाहर जाने नहीं देना। लैरी इन इंस्ट्रक्शंस को ठीक से नहीं समझ पाता और गार्ड्स म्यूजियम छोड़कर चले जाते हैं। अब लैरी अकेला म्यूजियम में है और उसकी पहली नाइट शिफ्ट शुरू होती है। जब वो रिसेप्शन एरिया में बैठा होता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चेक करते वक्त वो देखता है कि जहाँ डायनासोर का स्केलेटन होना चाहिए था वो जगह खाली है। थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि डायनासोर जिंदा हो गया है और उसके सामने खड़ा है। लैरी डर के भागता है और डायनासोर उसका पीछा करता है। जल्दी लैरी को समझ आता है कि डायनासोर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि सिर्फ उसे खेलना चाहता है। इसी बीच लैरी देखता है कि और भी कई क्रिएचर जिंदा हो गए हैं। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है। वो मैनुअल पढ़ता है जो गार्ड्स ने दिया था। मैनुअल में लिखा था कि अफ्रीकन क्रिएचर्स को केज में रखना जरूरी है और मंकी से बचना होगा क्योंकि वो कीज चुरा लेता है। लैरी अफ्रीकन मैमल्स को लॉक करने जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कीज मंकी ने चुरा ली है। मंकी हंसते हुए लैरी को परेशान करता है लेकिन आखिर में कीज वापस दे देता है। लैरी कीज लेके क्रिएचर्स को लॉक करता है। म्यूजियम में और भी कई क्रिएचर्स जिंदा हो गए हैं जैसे ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रोम के मिनिएचर्स जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक बोतल में एक नेटिव अमेरिकन लेडी भी है। लैरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि म्यूजियम के सारे क्रिएचर्स जो ह्यूमन ने सिर्फ कहानियों में सुने थे जिंदा हो गए हैं। इसी बीच ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रोम के लोग लैरी पर अटैक करते हैं लेकिन उसे एक आदमी बचा लेता है जो घोड़े पर सवार था। वो आदमी रोजवेल्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स के 26th प्रेसिडेंट थे। रोजवेल्ट लैरी को बताता है कि 1952 में एक इजिप्शियन फेरू की मम्मी और गोल्डन टैबलेट म्यूजियम में आए थे। उसी टैबलेट की वजह से हर रात सारे क्रिएचर जिंदा हो जाते हैं और सूरज के निकलते ही सब वापस स्टैचूज बन जाते हैं। अगर कोई बाहर सनशाइन में गया तो वो तुरंत मिट्टी बन जाएगा। रोजवेल्ट लैरी को वार्न करता है कि सब कुछ सुबह होने से पहले सेटल करना जरूरी है। इसी बीच रोजवेल्ट एक बॉर्डर वाली लेडी को पसंद करने लगता है। बाद में पुराने गार्ड्स वापस आते हैं और लैरी उनसे कंप्लेन करता है कि उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया। लैरी गुस्से में म्यूजियम छोड़ देता है। बाहर जाने पर उसका बेटा और उसकी एक्स वाइफ का दोस्त उसे मिलने आता है। उसका बेटा फिर से उसे अपने स्कूल के कैरियर डे में आने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर लैरी डिसाइड करता है कि वो जॉब कंटिन्यू करेगा ताकि अपने बेटे के सामने एक फेलियर न लगे। लैरी पुराने गार्ड्स की एडवाइस पर म्यूजियम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है ताकि वो रात को चीजों को कंट्रोल कर सके। अपनी अगली नाइट शिफ्ट में लैरी एक बॉन कार के सामने लगा देता है ताकि डायनासोर उस बॉन के पीछे भागे और उसे परेशान न करे। वाइल्ड पीपल को लाइटर देखकर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेकिन वो आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि आग उनके बालों में भी लग जाती है। लेकिन लैरी उनकी मदद करता है और वो आग बुझा देता है। मंकी फिर से कीज को चुरा लेता है और विंडो खोल देता है। ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रूम के लोग फिर से लड़ते हैं और लैरी उन्हें रोक नहीं पाता। एक वाइल्ड थीफ कीज लेकर भाग जाता है लेकिन सूरज निकलने पर वो डस्ट बन जाता है और एक रोड साफ करने वाली गाड़ी उस इंसान की धूल को साफ कर देती है। म्यूजियम की फायर इंसिडेंट की वजह से लैरी को सीनियर ऑफिसर फायर कर देता है। इस वक्त लैरी का बेटा भी म्यूजियम में होता है। लैरी का बेटा जब ये सुनता है कि उसका पिता फिर से नौकरी खो सकते हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है लेकिन लैरी इस नौकरी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो अपने सीनियर ऑफिसर से एक और मौका मांगता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। इसी दौरान लैरी एक फीमेल एम्प्लॉय से मिलता है जो बोतल में बंद लेडी को ढूंढ रही होती है। वो उसे इम्प्रेस होती है लेकिन जब लैरी बताता है कि रात के वक्त म्यूजियम में सब कुछ जिंदा हो जाता है तो वो उसका मजाक समझ लेती है। लैरी उसे कहता है कि वो उससे रात को बोतल वाली लेडी से मिलवा सकता है लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और मान लेती है कि लैरी उसका मजाक उड़ा रहा है। लैरी अपने बेटे की नाराजगी को देखकर अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि तुम अपने बेटे से मत मिलो क्योंकि वो तुमसे नाराज है लेकिन लैरी उसे कहता है कि मैं अपने बेटे को म्यूजियम ले जाऊंगा जहाँ उसका मन लग जाएगा। लैरी अपने बेटे को म्यूजियम ले जाता है और बताता है कि रात के 12 बजे सब कुछ जिंदा हो जाएगा लेकिन 12 बजे कुछ नहीं होता और लैरी को फिर से अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लैरी म्यूजियम के अंदर जाके चेक करता है और पता लगता है कि पुराने गार्ड सब कुछ चुरा रहे हैं। ये उनका पहले से प्लान था और उन्हें लैरी को इसलिए हायर किया था ताकि उस पर ब्लेम आए। फेरू के मैजिकल टैबलेट को डिसेबल कर दिया गया था, इस वजह से उस रात कोई जिंदा नहीं हुआ। लैरी का बेटा उस टैबलेट को एक्टिवेट करता है और पुराने गार्ड्स इजिप्शियन फेरू के चैम्बर में छुपे होते हैं। लैरी फेरू को फ्री करता है जो कैम्ब्रिज में अपने समय की वजह से इंग्लिश बोलना सीख गया है। फेरू और लैरी मिलकर गार्ड्स को रोकते हैं। लैरी सबको
को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है कि हमें अपना म्यूजियम वापस लेना होगा, वरना पुराने गार्ड सब कुछ चुरा लेंगे और म्यूजियम की दुनिया खत्म हो जाएगी। दोनों गार्ड्स अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक गार्ड टैबलेट लेकर भागता है। मिनिएचर रोमन लीडर्स उसकी कार के टायर्स पंचर कर देते हैं। लैरी, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और बोतल वाली लेडी सब उस थीफ का पीछा करते हैं। लैरी सेंट्रल पार्क में थीफ से टैबलेट छीन लेता है। सब म्यूजियम वापस जाने के लिए भागते हैं ताकि सूरज निकलने से पहले वापस पहुंचे, वरना वो सब मिट्टी बन जाएंगे। फीमेल एम्प्लॉय ये सब देखकर समझ आती है कि लैरी सच बोल रहा था। म्यूजियम वापस आके लैरी उस फीमेल एम्प्लॉय को बोतल वाली लेडी से मिलवाता है। म्यूजियम की न्यूज जब ब्रॉडकास्ट होती है तो सीनियर ऑफिसर लैरी को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन बढ़ने वाले विजिटर्स की वजह से म्यूजियम का बिजनेस इंप्रूव हो जाता है और लैरी को दोबारा नौकरी मिल जाती है। अब लैरी म्यूजियम की रात वाली दुनिया का हिस्सा बन जाता है। कुछ साल बाद लैरी अपने बेटे के स्कूल के कैरियर डे में भी जाता है और म्यूजियम में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। पुराने गार्ड्स को पनिशमेंट के रूप में क्लीनिंग ड्यूटी मिलती है और यहाँ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी का रिव्यू कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।